जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। ओम नमः शिवाय शिवजी साई, ओम नमः शिवाय शिवजी साई, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। सारी संगत को गुरु पाक और चरणों में कोटि प्रणाम। गुरु पाक की बेटी का पहला सत्संग है। हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने मेरा हाथ पकड़ा और आप मार्ग दिखाया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने बेटे को बड़ी गाड़ी ब्लेस करी, उसके लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ, मैं भगवान शिव की बेटी हूँ और आप भगवान शिव का ही रूप है। अपने इस दीप पे और पूरे परिवार पे ब्लेसिंग बनाए रखना, सारों की अच्छी सेहत रही। और जो भी गंदी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो मेरे शरीर के अंदर गंदी चीज़ें हैं, गुरु पा इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। पूरे परिवार के ऊपर से ब्लैक मैजिक का भी दूर कर दो, ताकि सबका काम रुके हुए पूरे हो, सबका अच्छा स्वास्थ्य मिलकर प्यार से रहें। गुरु पा पूरी संगत को ब्लेस करना, प्राची आंटी गौरव अंकल को भी खूब ब्लेसिंग देना और अपनी स्त्री को भी ब्लेसिंग देना, पूरे परिवार ब्लेसिंग देना। दोबारा शुक्राना कर ली, जब आप कहोगे तब आपके शुक्राना जरूर करूँगी। शिव जी एक बार मंत्र जाप के साथ, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गरबा। अपना हमेशा हमारा सबका हाथ पकड़े रखना, पूरी संगत में ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय संगत जी। सारी संगत नूं मेरे वल्लों कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय शिव जी साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मुझसे कोई संगत शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा करना। प्राची आंटी आप भी क्षमा करना। हम संगत जी मैं अपना शाम का शुक्रियाना अदा करना चाहती हूँ। यहाँ मैं न्यूजीलैंड में हूँ, न्यूजीलैंड में शाम हो चुकी है, इसलिए मैं शाम का शुक्राना गुरु पाक के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु पाक का कोटि कोटि धन्यवाद हमें हर मुश्किल से बचाने के लिए। गुरु पाक आपने जो निर्देश दिए मैं यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ, मैं इंडिया आऊँगी तब मैं ज़रूर करूँगी। मेरा वादा रहा आपसे गुरु पाक, तब तक आप अपनी धी और धी की पूरी फैमिली को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना। अपनी जवाई राजा, अपने दोनों पुत्रों, दोनों बहुओं, चारों पतियों को और अपनी धी को और कमल को। गुरुपा आपने बोला है कि मैं सत्संग शुक्राने का करूं। मैं आपकी कृपा से सत्संग शुक्राना का कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुपा माफ़ करना, प्राची आंटी को माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुपा की सभी संगत में सभी सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है और जो मुझे लगता है कि मेरे पे हो रहा है मैं वही करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ अब्रॉड में होने के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अब अपने घर में नहीं हूँ। इसलिए जब भी मैं इंडिया आऊँगी वो सब करूँगी। गुरुपा तब तक अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, पूरी संगत पे बनाए रखना और अपनी धी और धी के परिवार पे पूरे बनाए रखना। प्राची आंटी मेरा सत्संग जरूर शेयर कर देना, क्योंकि गुरुपा की असीम कृपा बार बार सबको महसूस होती है, हमें भी महसूस होती है। इसलिए गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंत्र जाप से शुक्राना का नेक्स्ट शुक्राने के लिए मैं इस टाइम मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी ओम नमः शिवाय। मेरा ये सत्संग प्लीज़ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि गुरु भाग का बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। तो मैं शुक्राना के लिए गुरु भाग के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपकी बेटी आपके चरणों में बैठी है। आपकी बेटी का हर तरफ, हमारी तरफ से, पतिदेव की तरफ से, आपके जवाई राजा की तरफ से, आपके दोनों बेटों की तरफ से, दोनों बहुओं की तरफ से, चारों पोतों की तरफ से, आपकी दी की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम पूरी संगत को। ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोलो ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपने कदम कदम पे हमारा साथ दिया है। आपसे एक ही प्रार्थना है कि पूरे परिवार को ब्लैक मैजिक से हमेशा बचाए रखना। गंदी औरतों, गंदे आदमियों की गंदी बुरी नज़रों से, गंदे रातों से हमेशा बचाए रखना। होली का पावन त्यौहार आ रहा है। पूरी संगत को ब्लेसिंग देना, खुशियाँ देना सबके जीवन में, और अपने इस दी के परिवार को भी खूब खुश आनंद बख्शना, अपनी ब्लेसिंग देना। और जिसने भी जो भी कोई बुरी हरकत करने की कोशिश करे उससे पहले ही संभाल लेना। हम सब की रक्षा रखना गुरुपा। पूरी संगत को भी रक्षा रखना। आपकी दी आपसे ही प्रार्थना करती है। आपके हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तुम शुक्राना। प्राची आंटी आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं इस मंत्र के साथ आप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं न्यूजीलैंड में हूँ। यहाँ पे सुबह हो गई है, इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत जी को। मैं गुरु जी की बेटी रमनीक कपूर दिल्ली से आज 14 दिसंबर लगभग 9:30 बजे, संध्या की जगह रात ही हो गई है, अपना शुक्राना संगत सारी सात संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सुबह ही ये सत्संग में मैसेज दिया था कि मंत्र जाप कर और शुक्राना कर, फिर देख नज़ारे, फिर देख चमत्कार, तेरी सारी बीमारियाँ मैं दूर कर दूँगा। तो मैं हर बार की तरह गुरुजी के चरणों में यही अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी आपके मार्गदर्शन में और आपकी प्रेरणा से ही इस सत्संग में मैं जो भी शेयर करूं वो संगत तक पहुंचे। संगत जी, मैं आज ही की बात शेयर करना चाहती हूँ। करीब 15 दिन पहले, मतलब जो इससे पहले शनिवार थे, लास्ट टू लास्ट सैटरडे, तब मैंने अपने क्लीनर को बुला के एक दीवान, जो कि एक सिंगल बेड विदाउट एनी सपोर्ट होता है, जो मैंने ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, जो 10 साल से उसका बॉक्स ना खोला गया, ना उसका सामान देखा गया, ना उसका किया गया कुछ। और गुरुजी ने बहुत बारी मुझे संदेश दिया था कि इस दीवान की सफाई कर, और जितनी भी चीज़ें पर्दे वगैरह सत्संग में आ रहा था, ये बेज कलर के पर्दे हैं, इनको निकाल और पुरानी चीज़ें निकाल। तो संगत जी, अब वो सारी चीज़ें निकाल के बेड बॉक्स तो खाली हो गया,
लेकिन एक रूम, बालकनी, सब जगह में वो सामान फैल गया, बहुत सारा सामान था। इधर मेरी को इतनी ज़्यादा बैक एक, इतनी मेरी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, मतलब चलना फिरना, उठना बैठना, झुकना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं। और हर चीज़ बड़ी भारी होती है। एक बिल्कुल नई अनयूज्ड रजाई थी और 2 पुरानी रजाइयाँ थीं। वो रखी इसलिए थी कि पुरानी रुई बहुत अच्छी थी, मेरे पापा ने खरीदी थी, कि इन रजाइयों की जो रुई है इससे ना बेड के गद्दे बनाएंगे, क्योंकि जो मैट्रेस होते हैं वो सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं, गर्मियों में गर्म हो जाते हैं। तो जो रुई होती है उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। पर 10 साल से अब जो रुकावट थी, तो वो अब निकाली रजाइयाँ। जब वो रजाइयाँ रखी थी तब मेरे पापा जी भी थे, मेरी दीदी भी थी। 10 साल में वो दोनों गुरुजी के पास चले गए। तो अब सामान इतना इकट्ठा हो गया था और निकल रहा नहीं था, घर में किल्लर क्लियर हर वक्त पड़ जाता है। तो संगत जी, मैंने ये डिसाइड किया कि चलो जो बिल्कुल नई कोरी रजाई है ना, वो मैं अपनी मेड को दे दूँगी। उस जब भी उससे बात होती थी ना, तो वो कहती थी कि रजाई जो है किसी को मत देना, मुझे देना। और वो जो 2 रजाइयाँ पुरानी थीं, जो कि मेरी एक फ्रेंड ने भी कहा था कि इतनी अच्छी रुई है, इसको रुई वाले से गद्दे बनवा लो, इसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये लगा कि अब मेरी जो हालत है इसमें गद्दे क्या बनाने हैं। तो संगत जी, कई बारी क्या होता है कि तुम कुछ देना भी चाहते हो ना, तुम्हें लेने वाला ही नहीं मिलता। मैंने अपनी मेड से कहा कि तूने कहा था नई रजाई लेनी है। 1 हफ्ता वो चुप रही और उसके बाद मुझे समझ आ गया कि इसको नहीं लेनी है, रोज़ वो देखती है पड़ी हुई। मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर बाकी जो 2 रजाइयाँ थीं उसके लिए मैंने पहले शनिदेव को दिखाई। संगत जी, इतनी पीठ में दर्द और इतनी भारी रजाई बालकनी से उठाकर घर के गेट तक लेके गई, क्योंकि हम नहीं चाहते शनिदेव या ऐसे आउटसाइडर्स घर में आए, क्योंकि जहाँ पे बालकनी है उसमें पूरे घर में से निकल के जाना पड़ता है। तो शनिदेव ने कहा कि मैं ले लूँगा, अभी नहीं ले सकता, अगले हफ्ते ले लूँगा। मैंने कहा भैया, ये तो मेरे बालकनी में सारी जगह रोक रही है, कपड़े सुखाने की दिक्कत है। कभी कहता कि मैं बुधवार को लूँगा, कभी कुछ। तो मैंने सोचा कि 2 रजाइयाँ हैं, एक से ज़्यादा तो ये लेके नहीं जाएगा। और रहता बड़ी दूर है कि भई इसको तो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की हो जाएगी। मैं जो हमारे गार्ड हैं, रात भर उन्हें जागना होता है, आग भी जला के सेक रहे होते हैं। तो कभी जैसे किसी को सोने का मन करे तो रजाई तो यूज़फुल ही होती है, और उन्होंने तो फर्श पे बिछानी होती है, उसे चाहे गद्दे की तरह यूज़ करो चाहे ऊपर लो। तो वो गार्ड ने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब संगत जी, मैंने सोचा कि अपने जो कूड़ा उठाने वाला है उससे बात की, और उसको एक खूबसूरत रेशमी पर्दा जो कि नया जैसा था, जो उस बेड में से निकला था, वो मैंने निकाला और उससे कवर करके नालों से अच्छे से बांध दिया, ताकि जिसको भी लेना हो उसको उसे हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो जब जो मेरा कूड़े वाला है स्वीपर, उसने कहा मैं दोपहर को आके ले जाऊंगा, वो भी नहीं आया। तो संगत जी, अब 15 दिन बीत गए और वो दोनों रजाइयाँ और मेरी पीठ में इतनी दर्द, और मैंने फिर भी उनको कवर किया पर्दों से, मतलब सुंदर पर्दों से, और उन्हें नाले से बांधा ताकि वो सारी बालकनी घिर गई, ना खड़े होने की जगह ना कुछ, कपड़े सुखाने की जगह। अब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, अब मैंने उस क्लीनर को फिर से बुलाना है, क्योंकि जो इतनी सारी चीज़ें दीवान से बाहर निकाली थी उस सिंगल बेड से, तो अब उन्हें धूप लग गई है, कुछ मैंने धो के वापस रखनी थी, और मोस्ट ऑफ दी थिंग्स धीरे धीरे करके
मैं किसी किसी को जैसे पॉसिबल था देती रही। और कंबल थे, बड़ा कुछ था। अब मुझे ये था कि वो जो नई वाली रज़ाई है, वैसे तो वो बहुत अच्छी है, वो अंदर रखनी है। और जो ऑलरेडी गद्दे पहले से थे, उनकी जगह घर में बन नहीं रही थी कि अब कम से कम दीवान में वो 2 गद्दे जो ऑलरेडी घर में हैं वो रखवा देते हैं। और जो वाइट कलर के नेट के पर्दे हैं वो रखवा देते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ ऐसे फेंकी तो नहीं जा सकती ना कूड़े में। और इतना सारा सामान धो के सुखा के रखने का ना मेरे में हिम्मत है, ना वहाँ पे जगह है, ना धूप है। तो मैं इतनी मतलब पीठ दर्द में इतनी मुश्किल से एक एक चीज़ को मैं जैसे तैसे, कभी कूड़े में, कभी, अब इतनी अच्छी चीज़ें जो हैं वो तुम कूड़े में भी नहीं फेंक सकते। कभी जो घर में डिलीवरी बॉय आता था उससे पूछ लेती थी, कभी घूमते फिरते कोई मेड मिली उसको आवाज़ दे के। ऐसे करते करते मेरी कोशिश थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कुछ सत्संग में संकेत दिया था कि हमेशा ना किसी ज़रूरतमंद की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो। और ख़ास तौर से शनिवार को मतलब लोगों को चाय पिलाओ, ये अच्छा होता है। गरीब किसी को चाय पिलाओ ठंड में। तो संगत जी, मैं इतनी निराश हो गई कि कमाल है, कोई रजाई को लेने के लिए तैयार नहीं, और अब मैं इसको वापस भी नहीं डालना चाहती। और ये जगह घेरी हुई है, सड़क पे तो नहीं फेंक सकते ना। क्यों, और मेरे में इतनी मुश्किल मेरे को हो रही थी उठा के दिखाने के लिए और फिर वापस रखने के लिए। मैंने कहा ये अच्छी परीक्षा हो रही है मेरी गुरुजी, क्योंकि जो भी जिसको भी दिखाना है उसको हम अपने घर के अंदर नहीं घुसा सकते। और मेरी पीठ की इतनी हालत ख़राब थी, मुझे उठानी भी नहीं चाहिए ऐसी वज़न। खैर, मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ दिए कि गुरुजी मैंने जो हो सकता था कर लिया, अब ये कैसे करूं। और गुरुजी की ही प्रेरणा से मैंने वो बेड खाली किया था। वैसे कायदे से 10 साल से अगर एक बेड में कुछ सामान पड़ा तो आपको निकाल के देखना तो चाहिए ना। नेगेटिविटी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर कर जाएगी, पुरानी चीज़ें जहाँ पे पड़ी रहेंगी। हमारी तो माइथोलॉजी ये कहती है कि हर दिवाली पे सारे घर का सामान निकालो, झाड़ो, करो, जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए कबाड़ निकाल दो। तो गुरुजी तो कह ही रहे थे, ताकि क्योंकि जहाँ पे अगर एक चीज़ काफ़ी साल तक पड़ी रहेगी, उसमें धूल मिट्टी या जो भी है, धूप लगेगी नहीं, तो वो चीज़ें तो नेगेटिविटी स्टोर करती ही हैं। तो मुझे लगा कि अब तो बस फ़र्क इतना है कि दीवान से निकाल के बालकनी पूरी घिर गई है, और पुरानी रजाइयाँ हैं, देखने में भी बहुत इरिटेशन हो रही थी। तो जैसे मैं हार गई ना, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो ये रजाइयाँ कैसे करनी है, क्योंकि मैं तो ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकती। तो मैंने गुरुजी से, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरह से सरेंडर किया मैंने कि गुरुजी अब आप ही देखो, मेरी तो बस हो गई है। मैं हैरान रह गई संगत जी। हमारे क्लीनर के आने से पहले मैंने सोचा क्लीनर को कहूँगी, भैया तू साईं बाबा मंदिर के बाहर जो गरीब रहते हैं ना, उनको अपनी रजाई में ये अपने साइकिल पे ले जाके ये रजाई उन उन लोगों को दे दे, क्योंकि कुछ लोगों ने सजेस्ट किया वहाँ पे गरीब लोग होते हैं तो उनमें कोई ले लेगा। तो अपने मतलब इसको मैं उसका चार्जेस दे दूँगी, अब क्या करूँ, घर से तो निकालनी पड़ेगी ना। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। और संगत जी, उस क्लीनर ने 12 बजे आना था, और 12 की जगह वो क्लीनर तो 11 बजे आया, लेकिन उससे आधा घंटा पहले हमारे यहाँ ना 2-3 ब्लाइंड स्कूल से लोग कलेक्ट करने आते हैं कंट्रीब्यूशन, और मैं उनको दे देती हूँ कुछ कंट्रीब्यूशन। तो वो संडेज़ को आते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड कि वो ब्लाइंड जो कलेक्ट करने आते हैं, एक बंदा नॉर्मल होता है जो सारी रसीदें काटता है, दूसरा एक अपने साथ वो ब्लाइंड स्कूल का ब्लाइंड बंदा लाता है। आज दोनों ही वो आए, नॉर्मल बंदे आए। और मैंने कहा कि मतलब मैं तो कंट्रीब्यूशन दे चुकी थी और आज सैटरडे है,
तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से कहा कि इनसे रजाई की बात कर। और संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे पास पुरानी 2 रजाइयाँ पड़ी हैं, मैंने अपने बेड को साफ़ किया है, मुझे वो किसी को देनी है, अगर वो आपके काम की हैं बताओ तो मैं फिर अपनी बालकनी से उठा के आपको ला के दे देती हूँ, धूप में रखी हैं। तो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि हाँ, हमारे ब्लाइंड स्कूल में तो रजाइयाँ जब कट जाती हैं, फट जाती हैं तो हमें दिक्कत होती है, तो हमें तो रजाइयाँ चाहिए होती हैं। और देखो संगत जी, मौसम ठंड का हो ही रहा है। तो उन्होंने बड़ी खुशी से वो दोनों रजाइयाँ एक-एक करके मैं लेके आई, और जबकि ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, पर वो इतने खुश हो गए। उन्होंने देखा फुल्ली बहुत अच्छे सिल्की क्लॉथ से कवर्ड है, नाले से अच्छे से टाइड है, ताकि अगर किसी ने उठानी हो तो नाले को हैंडल सा बना दिया था मैंने। और संगत जी, वो दोनों मान गए और उन्होंने ले ली। नहीं तो मुझे लग रहा था यहाँ पे तो लोगों को खुशामद करनी पड़ रही है कि तुम ये ले लो। और जो शनिदेव ने प्रॉमिस किया था कि मैं शनिवार को आके ले लूँगा, तो संगत जी इस वक़्त रात के 9:30 बज रहे हैं, शनिदेव आया ही नहीं। शायद इसलिए कि वो मैडम मुझे रज़ाई का पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगा? तो वो आया ही नहीं, या पता नहीं कॉलोनी में ही नहीं आया या हमारे घर में ही नहीं आया। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरी वो दोनों रज़ाइयाँ जो है वो घर से निकलवाई, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी जो चीज़ की ज़रूरत है उसकी घर में जगह बनवा दो, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो वहीं पहुँचवा दो, जहाँ उसको होना चाहिए या जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी आपकी प्लान जो है, आपकी प्लान का कोई जवाब ही नहीं। मैं 10 जगह अपने मतलब कि सिर मार रही हूँ कि कोई ले 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 ले। और उसके बाद संगत जी क्लीनर आया, जिसको मैंने कह रखा था भैया आके सामान वापस लगा दे। तो बाकी भी गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि इतनी सारी जो चीज़ें थी उनको मैंने पैकेट्स बना के रखा, और उसने वो दूसरी अलमारी में रख दिए। एक अलमारी और है जो 10 सालों से, जिसके 2 कबर्ड्स 10 सालों से अनटच्ड थे। तो वो उसने एक मतलब जो कबर्ड था वो मेरी मेड ने खाली कर दिया, उसका सामान फैला हुआ था। और दूसरा कबर्ड मैंने, क्योंकि वो उस जो सबसे नीचे वाला था मेड ने कर दिया, ऊंचे वाले पे उसका हाथ नहीं जाता, मेरा भी नहीं जाता। तो वो क्लीनर काफ़ी टॉल है, उसने वो निकाल दिया। मैंने कहा भैया, क्योंकि अब जगह बन गई, वो दोनों रजाइयाँ डिस्पोज ऑफ हो गई, और जो चीज़ें बाहर पड़ी थी वो उसने वापस उस बेड बॉक्स में डाल दी। तो मैंने कहा भैया अब जगह बन गई है तो ये चीज़ें वहाँ पे रख दो, और जितनी भी चीज़ें दूसरे रूम के बेड से या अलमीरा से मेरे को चाहिए थी वो मैंने पैकेट्स बना दिए, और उसने बहुत करीने से लगा के सारा उस नीचे वाले खाने में फ़िट कर दिया। और काफ़ी कुछ जो है सामान संभला गया। तो बहुत ज़्यादा नहीं तो खिलेरा मचा हुआ था, अभी भी 50% खलेरा मचा हुआ है। और मेरी गुरुजी के चरणों में यही अरदास है, गुरुजी 10-10 साल से जो किसी किसी कारण से घर में सामान पड़ा हुआ अनअटेंडेड था, और वो अब पड़ी हुई चीज़ तो संगत जी कितनी भी अच्छी हो, नई भी हो तो बेकार ही हो जाती है। तो हर साल ही ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन जब आपके ग्रह अच्छे नहीं हो या जो भी है नेगेटिविटी जो है उसका घर करने लगती है। तो ये आज का मेरा शुक्राना है। और मेरी पीठ में पिछले 3-4 घंटों से बहुत दर्द हो रही थी, मैंने पेन रिलीवर भी खाया। गुरुजी के सत्संग सुबह से आए हुए थे कि ये सत्संग सुन और अपने शरीर का ध्यान रख। तो ये सत्संग तभी मैसेज आते हैं जब तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम होने वाली हो। मैं पूजा भी नहीं कर पा रही, जो गुरुजी ने उपाय बताए हुए हैं कि शनिवार को दिया जलाना चाहिए, या मतलब अपने
कष्ट निवारने के लिए, पितृदोष निवारण के लिए, ये सारी जो वो चीज़ें, हनुमान चालीसा वगैरह, आज कुछ भी नहीं कर पाई। पीठ दर्द 4 घंटे से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन जैसे-जैसे मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरी पीठ दर्द इम्प्रूव हो रही थी। और इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। इस सत्संग को शेयर करते हुए मेरे से जो भूल-चूक हुई है, जो भी गलती हुई है, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कर दें। पूरी साध संगत मुझे माफ़ कर दे। गुरुजी, जो भी ये सत्संग संगत मेरा जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, अगर उनके भी ऊपर ये इस तरह की प्रॉब्लम थी उनके घर में कि सालों साल से कुछ अलमारियाँ या कुछ बेड बॉक्सेस या कुछ और स्टोर उनके जो हैं अनअटेंडेड थे, जहाँ नेगेटिविटी अपने आप स्टोर होने लगती है, उनको भी आप ब्लेस कर दो। सबके घर से कबाड़ और अनवांटेड चीज़ें निकलवा दो। सबका घर जो है पूरी तरह से वेल अरेंज्ड करा दो। मेरा भी घर वेल अरेंज्ड करा दो और मेरे से जो भूल चूक हुई है उसके लिए क्षमा कर दो। वो सारी संगत जो इस वक़्त ये सत्संग मेरा सुन रही है, उसको आप ब्लेस कर दो। और जिनको वही परेशानी चल रही थी जो मेरे को है, तो उनके घर से कबाड़ निकालने के लिए उन्हें ब्लेस कर दो। उनके घर की नेगेटिविटी निकाल दो। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सब सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग तो बहुत है मेरी लाइफ में, बहुत। जब से मैं 2024 में से जुड़ी हूँ गुरु जी से, फिर से मतलब मैं इस बात को क्लियर नहीं कर पाऊँगी अभी कि कब से कैसे जुड़ी। नहीं, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग मैं कर चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे न्यू लाइफ ब्लेस किया है 2024 में गुरु जी ने। पहले भी मैं 2, 3, 4, 5 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। उसी से ही कनेक्टेड ब्लेसिंग्स मेरी इसी सत्संग में है। अभी लेटेस्ट तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है कि इतनी बहुत ज़्यादा मुझे पेट की, लिवर में प्रॉब्लम थी। मेरा खाना पीना भी सब मतलब बहुत एकदम ना के बराबर हो रहा था। तो इतने में ही मेरी बेटी की फ्रेंड की शादी थी। दिल्ली से बाहर जाना था, तो मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था, हिम्मत भी नहीं थी जाने की। मतलब मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या करने जाऊंगी वहाँ। एक तो 2-3 दिन का प्लान था और फिर खाना पीना नहीं कुछ, तो क्या करूँगी मैं वहाँ जाके। एन्जॉयमेंट भी क्या होगी कि कुछ भी, मतलब पेट में इतना पेन था कि कोई मूवमेंट भी नहीं कर सकती थी, थोड़ी बहुत भी इधर उधर। थोड़ा सा वॉक करने पे भी मैं पेट में लिवर राइट साइड पे मुझे पेन होने लगता था। बस गुरुजी हैं हमारे, तो यही सोच के मैंने गुरुजी को कहा, अगर गुरुजी आपकी रज़ा में राज़ी रखो मुझे, अगर आपको लगता है कि मैं शादी में जाऊं तो मेरा अरेंजमेंट करा दो। और पीछे भी मेरे घर में मेरा बेटा, मेरा भैया है, तो उनको आप संभाल लेना। और अगर मुझे जाना चाहिए तो आप मुझे सही सलामत लेके जाओ, सही सलामत से घर वापस लेके आना। ऐसे ही हुआ संगत जी। वहाँ इतना एंजॉय किया मैंने, मतलब पहली बार लाइफ में सब कुछ स्नैक्स, नॉन ऑयली, ये वो जो कुछ होता है अटरम पटरम, सब कुछ मैंने खाया वहाँ, लिवर की प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। और मुझे टचवुड कुछ पेन नहीं हुआ। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि हल्का होते हुए गुरुजी कह भी रहे हैं, मैं तेरी रिपोर्ट बदल दूंगा।
ये सत्संग में अभी जो भूचाल आया है दिल्ली में, उसके 5-10 मिनट बात कर रही हूँ। 17 फेब का है ये सत्संग। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि बहुत गुरु जी का शुक्राना है। बहुत चंदन तिलक और जल प्रसाद भी मैं लेती हूँ। चंदन तिलक जहाँ जहाँ जब भी दर्द होता है उसको मैं वहीं लगाती हूँ। बहुत रिलीफ मिलता है संगत जी, बहुत रिलीफ मिलता है उस चीज़ से। तो उसी दिन हमारा जाने के टाइम एक मोबाइल मेरा काफ़ी पुराना था, वो मैं गुरुजी के सत्संग में ही गई थी एक्चुअली। तो बैग में रखा हुआ था, मैंने मिठाई का डिब्बा लेके गई थी, उसकी चाशनी में वो फ़ोन ख़राब हो गया। तो वो फ़ोन फिर 2-3 साल ऐसे ही पड़ा रहा। अब उस फ़ोन को भी लेके फिर उसी दिन सेम डे कंडीशन रही कि उस फ़ोन को बेटा रख लेगा और मैं दूसरे वाला फ़ोन जो हम यूज़ करते हैं वो मैं ले जाऊंगी। पर इस बात पे बेटा नाराज़ होने लगा कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा फ़ोन, नहीं दूंगा। रात में दोनों की बहन भाई में इनमें 5-10 मिनट ऐसी थोड़ी सी आर्गूमेंट्स हुई आपस में। फिर बेटा पूरी रात फ़ोन को लेके कुछ भी सर्च करता रहा, पता नहीं नया फ़ोन लूँगा मैं, ये वो। सुबह उठ के अपने आप ही बोला, मम्मी मैं 10 बजे दुकानें खुलेंगी, उससे पहले मैं फ़ोन दिखा के आ जाऊँगा, आप वो वाला फ़ोन ले जाना। जय गुरु जी। बहुत ज़िद्दी सा है बेटा भी मेरा, पर गुरु जी की कृपा हो रही है इस पर भी, बहुत बहुत मेहर हो रही है इसके ऊपर। वो फ़ोन मतलब मुझे सोच नहीं सक रही थी। मैंने कहा 1000-2000 से ज़्यादा का ही आएगा एक्सपेंडिचर। आप मानोगे नहीं संगत जी, 150-300 के करीब में वो फ़ोन ठीक हो गया। अब फिर वो फ़ोन मैं लेकर गई वहाँ शादी में और बेटे ने वही फ़ोन लिया जो उसको चाहिए था। मतलब कुल मिला के 5 मिनट में ही ऐसे शांति से गुरुजी ने हर चीज़ का अरेंजमेंट कर दिया कि खुशी खुशी में और मेरी बेटी शादी में गए और खुशी खुशी हम लोग आए वापस। और इस दौरान सत्संग तो काफ़ी हैं। मतलब मैं कह रही हूँ कि आगे भी होते ही रहेंगे, भगवान करे। मैं जल्दी ही गुरु जी की रहमत से जल्दी से ही अगला नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी कहते भी हैं कि एक बार तेरे शुक्राना सत्संग करने की देर है, अमृत वेला। आगे देखने नज़ारे पर अभी आज भी, क्योंकि एक्चुअली मेरी मेडिसिन चलती हैं तो मेरी नींद नहीं खुल पाती है। तो मेरे यहाँ लास्ट भी सत्संग 7:30-5:30 के करीब ऐसे सुबह मैंने शेयर किए हैं। बस अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि गला तबीयत ठीक नहीं है। आंटी जी प्लीज़ मेरे इस सत्संग को शेयर कर देना। आप आवाज़ भी काफ़ी बैठी हुई है, क्लियर समझ नहीं आएगा शायद, संगत जी माफ़ करना, बहुत स्लो बोलना पड़ रहा है। जय गुरु जी। सब शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही गुरु जी सारी संगत पे मेहर बरसाते रहना। आप सबका भला करना गुरु जी, सबका भला करना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही अपने चरणों से सारी संगत को लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।